पश्चिम देश का राजा दक्षिण देश के राजा पर चढ़ाई करने जा रहा है। क्यों जा रहा है महाराज? बोले दक्षिण देश के राजा के पास ज्यादा खजाना है, उसको जीत करके सारा खजाना अपने खजाने में मिलाना चाहता है। महात्मा ने रास्ते में देखा एक फूटी कौड़ी पड़ी हुई है। महात्मा ने फूटी कौड़ी को हाथ में लिया। राजा की सवारी निकल रही है, सामने से बगल से महात्मा जी खड़े हैं। महात्मा जी ने जाकर के राजा की सवारी को रोका। रोक करके राजा से कहा अपना हाथ आगे बढ़ाओ। राजा ने हाथ आगे बढ़ाया। महात्मा ने फूटी कौड़ी राजा के हाथ में रख दी। राजा तिलमिला गया, ये क्या है, क्या मजाक है, मेरे हाथ में फूटी कौड़ी रखते हो? महात्मा ने कहा राजन, आप भले ही राजा हैं, भले ही रथ पर सवार होके जा रहे हैं, लेकिन संसार में आपसे बड़ा हमने दरिद्र नहीं देखा। आपसे बड़ा दरिद्र हमने आज तक नहीं देखा। जितना सब कुछ होने के बाद भी आपको अपने धन पर शांति नहीं, संतोष नहीं, फिर भी आप दूसरे राजा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। इसका मतलब गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जिसके जीवन में संतोष नहीं है, सबसे बड़ा दरिद्र वो है। सुदामा जी महाराज सवेरे भोजन कर लेते हैं, शाम की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी की धोती 10 जगह से 12-15 जगह से फटी है, एकदम सत्य बात है। सुदामा जी के पुत्र कभी कभी 2-2 दिन 3-3 दिन तक व्रत करते हैं। सुदामा जी का परिवार, एकदम सत्य बात है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र है, एकदम गलत बात है। गरीब होना अलग विषय है, दरिद्र होना अलग विषय है। दरिद्र वो है जिसके पास होते हुए भी कभी उसने एक पैसा धर्म कार्य में, यज्ञ में, कथा में, भगवान की पूजा सेवा में दान न किया हो, जिसके हाथ से कभी धन न छूटे, सबसे बड़ा दरिद्र वो है। सुदामा जी गरीब हैं लेकिन दरिद्र नहीं है। साक्षात द्वारकाधीश जिनके मित्र हो, क्या वो दरिद्र हो सकता है? भगवान द्वारकाधीश ने साक्षात सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठा करके अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के पैरों को पखारा है, धुला है। पूरे परिवार ने सुदामा जी के चरणामृत का पान किया है। क्या वो ब्राह्मण दरिद्र हो सकता है? सुदामा जी का जीवन बड़ा सुंदर है। लोग कहते हैं ब्राह्मण का धन है भिक्षा मांगना। ब्राह्मण का कर्म, ब्राह्मण का धर्म भिक्षा मांगना बिल्कुल नहीं है। कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण भीख मांगे। हाँ, ब्राह्मण का धर्म, ब्राह्मण का कर्म दान लेना अवश्य। ब्राह्मण के 6 कर्म है शास्त्रों में। पहला है यज्ञ करना, दूसरा है यज्ञ करवाना, खुद भी यज्ञ करे और दूसरों से यज्ञ करवाए। 2 कर्म ब्राह्मण के। तीसरा कर्म है वेद पढ़ना, चौथा है दूसरों को भी वेद पढ़ाना, 5वां कर्म है दान लेना, 6वां, ये यही नहीं कि केवल लेना ही है, 6वां कर्म है दूसरों को दान देना भी। 6 कर्म है ब्राह्मण। बड़ा सुंदर जीवन है श्री सुदामा जी महाराज का। और ब्राह्मण को भीख नहीं मांगना चाहिए। ब्राह्मण का धन भिक्षा नहीं है। और को धन चाहिए, ब्राह्मण के धन केवल शिक्षा। ब्राह्मण को शिक्षित होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, वेद पाठी होना चाहिए, वेद ज्ञाता होना चाहिए। तो ब्राह्मण का धर्म भीख मांगना नहीं है। ब्राह्मण विद्वान होगा, दूसरों को भी ज्ञान देगा, दूसरों को सद्मार्ग पर ले जा सकता है। श्री सुदामा जी महाराज परम सखा है भगवान। एक पत्नी है जिनका नाम है सुशीला मैया। 4 पुत्र हैं सुदामा जी। पुत्र कहते हैं माँ भूख लगी है। माँ कहती बेटा आज एकादशी है, आज भोजन नहीं किया जाता, जल पी लो। बेचारे शांत हो जाते हैं। दूसरे दिन प्रातः उठते हैं, बालक कहते माँ आज भूख लगी है, आज तो एकादशी नहीं है ना, आज तो भोजन चाहिए। माँ कहती है बेटा आज भी व्रत है, कल एकादशी का व्रत था, आज वामन द्वादशी का व्रत है।
इस प्रकार करते करते जब तक भोजन व्यवस्था नहीं होता, माँ अपने बालकों को समझा बुझाकर किसी तरह जल पिलाकर के शांत करके रखती है। माता सुशीला जी का जीवन भी बड़ा सुंदर है। सुशीला मैया की साड़ी भी कई जगह से फटी है, सुई धागा लेकर के उसको सिल लेती है, लेकिन कभी सुदामा जी से ये नहीं कहा कि हमको नई साड़ी ला करके दो। कभी सुदामा जी से ये नहीं कहा हमको भूख लगी है, हमारे लिए भोजन ला के दो। नहीं, हमारे स्वामी, हमारे पति जिस अवस्था में है, हमको भी उसी अवस्था में गुजारा करना चाहिए। यही पत्नी का धर्म है, जो पति के साथ कदम से कदम मिला करके हर परिस्थिति में कभी साथ ना छोड़े, वही तो पत्नी है। 4 लोगों की परीक्षा आपके आपत्ति काल विपत्ति काल में होती है। धीरज धर्म मित्र यरुनारी, धीरज धर्म मित्र यरुनारी, धीरज धर्म मित्र यरुनारी, धीरज धर्म मित्र यरुनारी। आपत्ति काल परख यही जारी, आपत्ति काल परख यही जारी, आपत्ति काल परख यही जारी, आपत्ति काल परख यही जारी। धीरज धर्म मित्र यरुनारी, धीरज धर्म मित्र यरुनारी। श्री सुदामा जी महाराज से एक दिन माता सुशीला ने कहा प्रभु, मैंने सुना है आपके सखा है द्वारकाधीश, अगर आपके मित्र द्वारकाधीश हैं तो हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ इतना चाहते हैं कि हे प्रभु, एक बार आप जाकर के अपने मित्र से मिल क्यों नहीं आते। मैं ये नहीं कहती कि आप जाकर के उनसे कुछ मांगिए, उनसे कुछ याचना करिए, लेकिन मित्र से मिलने में हर्ज क्या है। एक बार आप द्वारिका चले जाइए मित्र से मिलने के। श्री सुदामा जी ने कहा देवी, जाना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ होना चाहिए। और हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं मित्र के यहाँ ले जाने के लिए, कैसे जाएं। श्री सुशीला मैया ने कहा प्रभु आप उसकी चिंता मत करो स्वामी, आप तो जाने की तैयारी करो। और सुशीला मैया, सुशीला जी अगर चाहती तो एक ही घर से 4 मुट्ठी चावल मिल सकते थे। सुदामापुरी में सुशीला मैया का, सुदामा जी का बड़ा सम्मान है। किसी के भी घर पहुंच जाती तो 4 मुट्ठी चावल कोई भी दे देता। लेकिन सुशीला मैया ने कहा कि एक घर के चावल होंगे तो मैं द्वारकाधीश को संदेश कैसे दे पाऊंगा। इसलिए 4 घरों से जाकर के 4 मुट्ठी चावल, अलग अलग चावल होंगे, कोई चावल लंबे होंगे, कोई टूटे होंगे, कोई पीले होंगे, कोई सफेद होंगे, अलग अलग प्रकार के चावल होंगे। तो हमारे द्वारकाधीश समझ जाएंगे कि जिसके यहाँ 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है, 4 मुट्ठी चावल भी जिसने अलग अलग घर से मांग करके दिया हो, उसके यहाँ कितनी गरीबी होगी। सुशीला मैया ने 4 घरों से चावल मांग करके ला करके एक पोटली में बांध करके सुदामा जी को दिया। सुदामा जी महाराज चावल की पोटली को लेकर के भगवान के नाम का गुणगान करते हुए आज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और मन में यही भाव है, बड़ा सुंदर भगवान को याद करते हुए सुदामा जी महाराज जा रहे हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम
अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। भूख लगती है प्यास लगती है जिंदगी अब उदास लगती है कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी आस भी अब निराश लगती है तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। बोले झा